मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। किसी के जीवन में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो इसका संकेत है कि हमारे जीवन में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो अच्छा हो सकता है। Somehow Ravan had a firm belief in this idea, this principle. अपने जीवन में कुछ गड़बड़ हो रहा है मतलब किसी और के जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, और किसी और के जीवन में कुछ गड़बड़ हो रहा है मतलब अपने जीवन में पक्का कुछ तो अच्छा होगा। रावण अपने महल में अपने सबसे बड़ी बालकनी में शाम के समय ठंडी हवा बहते हुए अपने मिनिस्टर्स के साथ में एक इनफॉर्मल बातचीत कर रहा है। अपने दरबार के बाहर ये रावण का फेवरेट स्पॉट था, जहाँ पर नियमित रूप से रावण अपने गोल्डन सिंहासन को, यहाँ पर जो उसका सिंहासन था इस बालकनी में, वो उतना ही बड़ा था और उतना ही मैजेस्टिक था जितना उसके सभा में था, जितना उसके कोर्ट रूम में था। सो रावण वुड नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विथ हिज पोजीशन एंड द पावर एंड अथॉरिटी इट ऑफर्स। तो मीटिंग्स में भी फॉर्मल इनफॉर्मल, मीटिंग्स में आने वाले लोग कोई भी रहे, लेकिन रावण जहाँ बैठेगा वो जगह और उसका ग्रैंडियर वैसी होना चाहिए। इस बड़ी बालकनी से रावण को अपनी पूरी लंका का मैजेस्टिक व्यू दिखता था। उसके सोने से मड़े हुए डोम्स, उसके अंदर की चहल पहल, हर जगह पर दारू और स्त्रियां और नगाड़े। इट वॉज मेरी मेकिंग बॉलीवुड एंड हॉलीवुड म्यूजिक ऑल डे एंड नाइट। दैट वॉज लंका। ऐसे में रावण का प्राइज्ड पोजेशन उसका पुष्पक विमान है। पुष्पक विमान हमेशा उस बड़ी बालकनी के ऊपर मंडराता रहता था और रावण को ये सभी लोगों को दिखाने में बहुत प्राउड फील होता है। रावण would definitely get any and every of his visitors definitely to this balcony just to show them the park पुष्पक विमान फ्लोटिंग इन एयर। वो पुष्पक जो उन्होंने अपने भाई कुबेर से छीना था, वो पुष्पक जो अपने स्वामी की इच्छा केवल मात्र से गंतव्य स्थान तक पहुंच सकता था, वो पुष्पक जो उसके ऊपर कितने यात्री सवार हो रहे हैं उसके हिसाब से अपने साइज को एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था, ऐसे पुष्पक विमान को कौन नहीं लेना चाहेगा। रावण अपने सारे मिनिस्टर्स के साथ में बातें कर रहा था, तभी अचानक से बहुत ही ज्यादा चीखती चिल्लाती हुई शूर्पणखा वहां पर आई। शूर्पणखा ईयर्स और नोज की सर्जरी हुई थी और थ्रोट की भी सर्जरी उसने अपने आप चिल्ला चिल्ला के करवा ली। So the first ENT surgery of the entire universal system was done by Lakshman at Janasthan on शूर्पणखा। नाक कट गया, कान कट गए और वो सारा स्थान, पहले तो कम से कम रक्त बह रहा था, वो घाव पूरा गीला था। रावण के पास आते आते वो पूरा घाव सूख गया, नाक ऐसे पूरी नीचे लटकने लगी, उसके बीच का जो मांस है वो सड़ गया, उसमें से बदबू आने लगी। यहाँ पर अच्छे से उसका मलम पट्टी नहीं हुआ, उसकी वजह से यहाँ पर स्वेलिंग हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था। और वो शूर्पणखा दिखने में ऐसी लग रही थी कि लिटरली कुछ मिनिस्टर्स ने रावण के सामने बैठ करके अपने आप को एक्सक्यूज कर लिया कि वी डोंट वांट टू सी दिस। इवन रावण वाज लाइक व्हाट इज दिस। जैसे ही शूर्पणखा आई चिल्लाने लगी, कहने लगी तुम लंका के अधिपति ऐसे ही हो टाइम पास। मुझे पता था तुम्हें बच्चे हो, तुम्हें युद्ध करना नहीं आता। युद्ध करना है ना उस छोटे से मनुष्य से सीखो जिसने अकेले 24 मिनट में तुम्हारे 14,000 राक्षस और मारी सुबाहु सबको, खर दूषण सबको धूल चटा दी। तुम्हारे अंदर सिर्फ बोलना आता है, तुम्हें बोल बच्चन हो।
रावण न्यू कि जिस तरीके से शूर्पणखा दहाड़ रही है, चिल्ला रही है, उस तरीके से अगर लंका की गैलरी और बालकनी के बाहर ये बात गई तो हर जगह पता चल जाएगा कि रावण की बहन के साथ किसी ने तो कुछ किया है। एंड दैट वुड बी अ ब्लॉट टू हिज पावर एंड प्रेस्टीज एंड अथॉरिटी। रावण न्यू व्हाट टू डू। रावण कहने लगा, मेरी बहन, मैं जानता हूँ जनस्थान पे क्या हुआ है, और जनस्थान पे जो कुछ भी हुआ उसमें मेरे कई सारे महत्वपूर्ण राक्षस शहीद हो गए, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन अब मैं निश्चित रूप से तुम्हें वादा करता हूँ कि आगे ऐसा कोई तुम्हारे प्रति कर नहीं पाएगा। शूर्पणखा कहने लगी, अरे मैं तो वहां तुम्हारे लिए गई थी, मुझे अपना क्या काम था, जनस्थान की रानी तुम्हें मुझे बना लिया है, लेकिन वहां एक और चीज थी जिससे मैं तुम्हें अवगत कराना चाहती थी, और अवगत कराने से पहले स्वयं देखना चाहती थी। रावण कहने लगा, हाउ कैन यू बी ऑफ एनी हेल्प टू मी? अभी तो तुम खुद हेल्प कीजिए, मेरे पास चीखते चिल्लाते हुए आई हो। शूर्पणखा कहने लगी, भैया समझते नहीं होते। शूर्पणखा रावण की दुखती रग को बहुत अच्छे से जानती थी। हिज वीक पॉइंट वॉज ब्यूटिफुल वुमेन। एंड शूर्पणखा ने वो पूरा नैरेटिव इतने अच्छे से सीता के इर्द गिर्द बुना कि जो कुछ भी हुआ केवल सीता की वजह से हुआ। और आप भैया सीता को देखोगे तो मंदोदरी उसके पैरों के तलवों के नीचे भी नहीं लगती। इतनी सुंदर है सीता, इतनी नाजुक है सीता, उसके अंग प्रत्यंग, उसके शरीर के कर्व्स ऐसे हैं जैसे चंद्रमा को धूल चटा दे। रावण सुन रहा है, रावण के अंदर की काम अग्नि झड़क रही। रावण कहने लगा, हे शूर्पणखा, अगर तुम सही में वहां पर केवल मेरे लिए गई थी और तुम्हारा यह हाल हुआ है, तो तुम्हारा ये भाई रावण वचन देता है कि अपने प्राण गंवाने पड़े तो भी अपनी बहन के संरक्षण और उसके गए हुए मान, उसके हुए अपमान का बदला रावण उन व्यक्तियों के और उस एक स्त्री के खून से लेगा। मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि एक ऐसी सुंदर कमसिन कवि के बारे में तुमने बताया है, जिसके बारे में केवल श्रवण करके मेरा मन उस कमसिन परी के भोग के लिए अत्यंत व्याकुल हो गया है। मैं निश्चित रूप से बहुत जल्द कुछ ना कुछ करूंगा। शूर्पणखा न्यू हर वर्क वाज डन। हम देखते हैं जब हमारे वीकनेस कुछ होते हैं किसी भी व्यक्ति के, या हमारे स्ट्रेंथ्स बहुत ज़्यादा कुछ होते हैं, तो डेफिनेटली उन स्ट्रेंथ्स को कैप्चर करने के लिए या उन वीकनेसेस को कैप्चर करने के लिए हमें बहुत सारे लोग प्रयास करेंगे। Many people will come to us only to exploit our weaknesses and our strengths for their goals, and this is what exactly happened with Ravan. रावण को भी शूर्पणखा से कोई लेना देना नहीं था। He was interested in शूर्पणखा only because she was telling about सीता. शूर्पणखा को भी रावण से कुछ लेना देना नहीं था। She was interested in Ravan only because he was the only one who could take some tangible revenge from Ravan. इसी तरह हम देखते हैं ये जो आसुरी सभ्यता है, it is not at all about the relationship. It is all about what I can get from you and what you can get from me. That's it. Then, thank you very much. Very good. हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात